सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा कि सर मैं नॉर्मल स्पीड को कैसे मेंटेन करूं। नॉर्मल स्पीड साहिल सर बोल तो रहे हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। मेरा र अगर मैं किसी अकेले को बोल रहा हूं तो र की साउंड आ रही है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर बोल रहा हूं या सेंटेंस में बोल रहा हूं तो मेरा ना र निकल रहा है ना ल निकल रहा है या मिक्स होके निकल रहा है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे बात कि मेरा नॉर्मल स्पीड का लेवल कैसे मेंटेन हो। आप सबने मोस्टली मतलब जो इंसान ने मुझसे अगर ऑनलाइन सेशन लिया है उस ऑनलाइन सेशन के अंदर मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपकी जो मेन प्रॉब्लम है हम सबसे पहले वो बताते हैं। उस प्रॉब्लम के बाद आपको ये बताया जाता है ये प्रॉब्लम क्यों हुई, व्हाई एंड हाउ, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी वजह क्या है। मुझे अगर आज अटकने की दिक्कत है, मुझे अगर आज ऑटिज्म है, मुझे अगर आज डिले स्पीच है या अगर मुझे मिस आर्टिकुलेशन है, कोई भी स्पीकिंग डिसऑर्डर है तो उसकी वजह क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। जब तक वो रीजन क्लियर नहीं होगा आप कुछ मर्जी कर लो, किसी मर्जी की हेल्प ले लो, जब तक मेरे दिमाग में ये इनपुट नहीं जाएगा मैं गलती कहां कर रहा हूं तब तक कोई सॉल्यूशन आपके लिए फायदा नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो हम ये सब कुछ आपको उस ऑनलाइन सेशन में समझाते हैं। लास्ट में आपको नॉर्मल स्पीड को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं सो दैट आपको ये पता लगे कि मैं किस स्पीड लेवल पे बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आज मैंने एक मॉर्निंग में ही ऑनलाइन सेशन दिया था, उस इंसान को ना र बोला जा रहा था ना ल। सबसे पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया अपनी स्पीड में जो कि हाई लेवल पे था, तो वहां क्लैरिटी 0 थी। लेकिन जब उसी के बाद मैंने थोड़ी देर बाद उसका स्पीड का लेवल नॉर्मल पे लाया तो वो खुद हैरान हो गए मैं कितना अच्छा र भी बोल पा रहा हूँ और ल भी। और यही तो लाइव रिजल्ट है, जब आपको खुद को पता लगे मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ। आपको जब तक रियलाइज ही नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ आप बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, ये सब कुछ आपको सिंगल एक ऑनलाइन सेशन के अंदर हम दिखा देते हैं। आपको सेकंड सेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। अब उसके बाद है व्हाट इज नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड का मतलब होता है the speed in which I can speak in the regular manner with my flow and with my clarity। वो स्पीड लेवल जिसके अंदर मैं खुद को रिलैक्स रख रहा हूँ, कंफर्टेबल रख रहा हूँ, मेरा हार्ट बीट का लेवल फास्ट नहीं हो रहा, मैं नॉर्मल पे हूँ, खुद को बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में है और मैं लगातार बोल पा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग कंफ्यूज हैं कि सर मुझे लोग कहते हैं कि आप स्लो बोला करो। डिफरेंस बिटवीन स्लो स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड अभी मैं आपको दिखाता हूं। स्लो स्पीड, मेरा नाम साहिल मलिक है, इस स्पीड के अंदर कितनों के साथ आप अपनी बातचीत कर सकते हो, नॉट इवन सिंगल पर्सन। अब उसके बाद आता है नॉर्मल स्पीड, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब देखिए बोलने में फर्क लाइन वही है, लेकिन मेरा सेकंड एग्जांपल के अंदर नॉर्मल स्पीड में अलग क्या है, यह फ्लो रेगुलर चल रहा है, एक लय में वर्ड्स निकल रहे हैं और उसके साथ साथ जो क्लैरिटी में सिंगल वर्ड के अंदर मैं देख रहा था वो मेरी ज्यादा बेटर नॉर्मल स्पीड में आ रही। इसको बोला जाता है नॉर्मल स्पीड। लगातार भी बोल पा रहा हूँ, फ्लो भी मेरा रेगुलर है और साथ में क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। अब उसके बाद आता है मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूं। अपना वीडियो बना के देखिए अभी का, सभी के साथ वाइल इंटरेक्शन, बातचीत करने के लिए जब आप किसी के साथ भी कर रहे हैं, चाहे विंडो शॉपिंग करें, मार्केट में जाए, कुछ भी मुंह से अगर मुझे बोलना है तो उस स्पीड लेवल में बोलो जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो। तभी अटकने वाला बोलता है कि सर मैं कई बार नहीं अटकता लेकिन कई बार अटक जाता। वो जब अटकने वाला नहीं अटकता वो उस समय नॉर्मल स्पीड पे होता, उसको नहीं पता लगता, लेकिन जब वो अटकता है वो उसका स्पीड का लेवल हाई हो चुका होता है। ठीक है, अब उसके बाद है मिस आर्टिकुलेशन वाला, जब नॉर्मल वे में बोलता है चाहे कितने सालों पुराने र या ल ना बोल पा रहा हो, उसका र भी और ल भी उस लाइव सेशन में क्लियर हो जाता है इन द नॉर्मल स्पीड। वो खुद पे हैरान हो जाता है ऐसा कैसे हो गया। वो फंडामेंटल है ना, व्हेन योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी। व्हेन योर स्पीड लेवल इज नॉर्मल यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी। ये फंडामेंटल हर जगह अप्लाई होता है।
और हर एक इंसान पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है, ये तो था नॉर्मल स्पीड। अब र और ल में कंफ्यूजन क्यों? जब तक राइट मेथड क्लियर नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, फ्यूज हमारा उड़ा रहेगा। र का राइट मेथड, जीभ ऊपर जाती है दांतों के पीछे। फॉर एग्जाम्पल र र र, जीभ ऊपर गई, वाइब्रेशन को भी भूल जाओ, जीभ ऊपर गई, हल्का सा बेंड हुई और वो र निकालता है। ल ल ल, ल में ऊपर गई और नीचे एकदम नीचे आ जाती है। तो ये डिफरेंस है। र में हाफ बैंड तक मैक्सिमम और ल में फुल बैंड तक हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, वो र और ल का डिफरेंस है। वाइब्रेशन अपने आप आएगी व्हेन यू स्पीक इन द राइट मेथड। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो साहिल सर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। आपको अगर कोई चीज भी नहीं समझ में आती, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैप्पी टू हेल्प यू और गॉड ब्लेस यू।